हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का आज आगाज हो गया है। इसी क्रम में अल्मोड़ा में भी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। गणतंत्र दिवस के दिन शुरू हुई यह यात्रा अगले 2 महीने हर ब्लॉक व गांव-गांव तक जाएगी और यात्रा के पहले दिन जिलाध्यक्ष भूपेंद्र भोज के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने मॉल रोड में शिखर तिराहे से जीबी पंत पार्क तक यात्रा निकाली। इस दौरान जिलाध्यक्ष भूपेंद्र भोज ने कहा कि आपसी भाईचारा व सद्भावना के संदेश के साथ साथ कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा सरकार की नाकामियों और प्रदेश में फैले भ्रष्टाचार, बढ़ती बेरोजगारी समेत अन्य ज्वलंत मुद्दों से जनता को अवगत कराएंगे और साथ ही इसीलिए हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत की जा रही है ताकि लोग जो गांव-गांव हैं और कस्बे हैं हम उन तक पहुंच सकें और उनसे अपना संवाद स्थापित कर सकें। इसी को लेकर के ये हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत की गई है। इसी खबर पर हमारे साथ गरिमा दसौनी जी जुड़ गई हैं जो कि कांग्रेस से प्रवक्ता हैं। गरिमा जी, देखिए, आपसे जानना चाहेंगे कांग्रेस की ये हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो रही है, इस पर क्या फोकस रहने वाला है? देखिए, जैसा कि आपने देखा कि हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा जो निकाली गई, जो रूपरेखा तैयार की गई, उसकी एक अपार सफलता के विस्तारित कार्यक्रम के रूप में आप हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम को देख सकते हैं। क्योंकि जो जन सैलाब उसमें उमड़ा, जो आशीर्वाद लोगों से हमें मिला और समर्थन मिला और ऐसा प्रतीत हुआ कि देश जैसा दिखाया जा रहा है चैनल्स के द्वारा या दिखाया प्रोजेक्ट किया जा रहा है भाजपा के द्वारा, वैसा कुछ नहीं है। देश पहले की तरह प्रेम से रहना चाहता है। तो ऐसे में हमें एक जरूरत महसूस हुई कि सड़कों पर उतर के तो हमने देश जोड़ने की कोशिश करी, लेकिन अब हाथ से हाथ जोड़कर दिल से दिल जोड़ने की कोशिश करने की कांग्रेस तैयारी कर रही है। इसमें ये बेसिकली एक जनसंपर्क अभियान है। हाथ से हाथ जोड़ो में हजारों की तादाद में लोग उमड़े तो सही, लेकिन उनसे एक पर्सनलाइज्ड कांटेक्ट हर एक से नेतागणों का या कार्यकर्ताओं का नहीं हो पाया। उसी के मद्देनजर अब घर घर जाकर राहुल गांधी जी का देशवासियों के नाम संदेश, उसके अलावा श्री खड़गे जी का संदेश, उसके अलावा एक राष्ट्रीय स्तर पर आरोप पत्र जो तैयार किया गया है अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा, भाजपा के सारे वादे और दावे जो खोखले निकले, इनके क्या अचीवमेंट्स या क्या इनके फेलियर्स रहे पिछले 10 सालों में, क्योंकि हम अब लोकसभा चुनाव में जाने वाले हैं। तो ऐसे में जो इन्होंने वादे किए, क्या ये उस पे खरे उतरे, इन तमाम चीजों को लेकर आरोप पत्र एक राष्ट्रीय लेवल पे बना है, एक प्रादेशिक लेवल पे बना है। तो दोनों चार्जशीट आप कह सकते हैं कि वो भी जनता को बांटी जाएगी और जनता निर्णय करे, क्योंकि लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। तो उसके बाद अवलोकन करने का काम जनता का है कि जो बातें कांग्रेस कह रही है वो सत्य है कि नहीं है। इन्होंने जो जो आर्थिकी को मजबूत करना, रुपये को मजबूत करना, करोड़ों की नौकरियां देना और काला धन वापस लाना, तमाम चीजें करने के बजाय उल्टा नोटबंदी और जो दूसरी चीजें ठोक दी देश के ऊपर, उससे व्यापारियों को फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है, देश के युवाओं को कितना फायदा और नुकसान हुआ है भाजपा के आने के बाद, क्या महिलाओं के अपराध में आंकड़े कम हो गए, क्या आतंकवाद समाप्त हो गया, इन सारी बातों को लेकर एक विचार विमर्श है। और हमारा कार्यकर्ता घर घर जाएगा, हाथ से हाथ जोड़ो के स्टिकर जो है चस्पा करेगा घर घर जाके। गरिमा जी, लेकिन मुझे एक सवाल मेरे मन में आ रहा है आपकी बात को सुन के कि हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का ये जो काम है, ये क्या मतलब भाजपा ने क्या नहीं किया इस बारे में है या कांग्रेस क्या करेगी इसको लेकर के है? दोनों ही चीजें। कांग्रेस की रीति नीतियां देखिए, हम उसमें अपना भी बात रखेंगे कि हमने जो वादा निभाया वो हमने पूरा किया। जहां जहां हमारे सरकारें बन रही हैं, हमने ओल्ड पेंशन स्कीम का वायदा किया था, वो हमने किया। हमने किसानों से जो वायदा किया उसको हमने पूरा किया। हमने रसोई गैस के मामले में जो वादा किया राहत देने का, वो हमने पूरा किया। तो कांग्रेस तो जो कहती है वो करती है, ये भी बातें जनता तक पहुंचानी है। और भाजपा केवल जुमलों की पार्टी है, नारों की पार्टी है, ये जनता को हमने सामने रखना है, जनता की अदालत।
जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे और है कि देखिए जिस तरीके से भाजपा ने लगातार, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा हो, तब भी सवाल उठाया था, और जब भारत जोड़ो यात्रा यूपी में प्रवेश कर रही थी तब ये बात कही थी कि इन राज्यों से होकर क्यों जा रही है। ये बातें तो कई बार सामने आई कि इन्हीं राज्यों को क्यों चुना गया, या बाकी राज्यों में क्या पूरे भारत से होकर नहीं गुजरेंगे। तो क्या यही वजह है कि अब हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत की जा रही है और इसमें कहा गया है कि गांव-गांव और ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस जाएगी? भाजपा की आलोचना से प्रेरित होकर कांग्रेस पार्टी अपने कार्यक्रमों की रूपरेखा नहीं बनाती, क्योंकि भाजपा को तो हर चीज में परेशानी है। राहुल जी मंदिर जाए उसमें परेशानी, मस्जिद जाए उसमें परेशानी, टी शर्ट पहनो उसमें परेशानी, ना पहने उसमें परेशानी। तो उनको तो परेशानी है राहुल गांधी और गांधी परिवार से, कांग्रेस पार्टी से। वो तो इतने बड़े विचारक हैं, इतने बड़े दार्शनिक लोग हैं जो लोकतंत्र की पैरवी तो करते हैं लेकिन विपक्ष को खत्म करने की बात करते हैं। कांग्रेस मुक्त भारत की बात जो लोग कहते हैं वो इस बात को नहीं समझ रहे कि कांग्रेस मुक्त अगर भारत हो जाएगा तो फिर एक डिक्टेटरशिप यहाँ हो जाएगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भाजपा खुद क्लियर नहीं है कि उसको लोकतंत्र चाहिए या कांग्रेस पार्टी एक विपक्ष के रूप में चाहिए। अब लोगों के ऊपर हमने छोड़ा है, हमने अपना कार्यक्रम कोई भाजपा की आलोचना या समालोचना से प्रेरित होकर नहीं बनाया है। और हम सिर्फ और सिर्फ देखिए, भाजपा तो ये भी कहती थी कि अभी तो यात्रा साउथ में चल रही है, नॉर्थ में आने दीजिए, 4 आदमी नहीं दिखेंगे यात्रा में। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही पूछना चाह रहा था। तो कहीं ना कहीं फेलियर तो भाजपा का है। हर बात पर मुंह की खाई है भाजपा ने। वो अलग बात है कि आप लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारों को तोड़ मरोड़ कर या खरीद फरोख्त करके राज्यों में अपनी सरकार बना ले रहे होंगे, लेकिन इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों से इनका नाम लिखा जाएगा जो फिरकत परस्ता रखते हैं। आज देश की मांग है हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, आज देश की मांग है भारत जोड़ो यात्रा, क्योंकि देश भयभीत है, देश कहीं ना कहीं हीन भावना से ग्रस्त हो रहा है, युवा गलत रास्ते में जा रहे हैं, महिलाओं के साथ अपराध बढ़ रहे हैं। हमें किसानों के साथ खड़ा होना है, गरीब खेत खलिहान के साथ खड़े होना है। यही वजह है कि हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की अब ये शुरुआत की गई। बहुत शुक्रिया गरिमा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत की गई है और साथ ही अगले 2 महीने तक ये यात्रा चलेगी और इसमें गांव और ब्लॉक स्तर पर फोकस रहेगा और वहां पर जाकर लोगों को कन्विंस किया जाएगा और चीजों के बारे में बताया जाएगा। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की ये शुरुआत की गई है और ब्लॉक स्तर पर जाकर के, और यानी कि लोगों तक, अंतिम पंक्ति पर खड़े लोगों तक पहुंचना और उनको कन्विंस करने का काम ये किया जाएगा। और अब हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की ये शुरुआत की गई है और अगले 2 महीने तक ये यात्रा चलने वाली है। वहीं भूपेंद्र भोज गुड्डू जो कि जिला अध्यक्ष कांग्रेस हैं, उन्होंने भी इस पर क्या कुछ कहा है, आपको वो भी सुनवाते हैं। हाथ से जो हाथ जोड़ो यात्रा का जो हमारा कार्यक्रम है उसमें हम भाजपा ने जो पूरे देश भर में, पूरे प्रदेश भर में जो भ्रष्टाचार फैला रखा, आज बेरोजगारी की जो स्थिति पूरे देश में हो गई है, आज लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, महंगाई आज अपने चरम सीमा पर है, सारी बातों को लेकर हम जनता के बीच जाने का काम करेंगे। इन्हीं बातों को लेकर हमने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का जो है आज शुभारंभ किया है। हाथ से जो हाथ जोड़ो